If this तो मैं कह रहा था कि अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। हमने ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमने अपने मन से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है इस वाले लाइन के। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये आर बराबर आर हो जाएगा और क्यू बराबर क्यू हो जाएगा। अच्छा, इन सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम मिला के कितना होता है? 360 डिग्री। ट्रायंगल में कितना होता है मिला yes sir. के? 180 डिग्री। हमें ये बात मालूम है। सबका सम मिला के 360 डिग्री, सबका सम मिला के 180 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा? आर प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर 360 डिग्री। 300 बेटा 60 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है भैया? 65 हाँ, 360 डिग्री हो जाएगा भैया। हाँ, बृहद या equal to 65. प्रांजल अनामे जिसके भी फ्रेंड है, एक बार उनको कॉल करके बात करिए कि क्या हो गया बेटा, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? उसका छूट रहा है ना बेटा, अच्छा नहीं लगता है। कोई भी Q की वैल्यू 65 है. आइए देख लेते हैं। तो आर प्लस आर 2r, क्यू प्लस क्यू 2q बराबर 360। ठीक है, अच्छा आर कितना है बेटा? 115. 115 हम लोग पाए थे ऐसा। और प्लस 2q बराबर 360 डिग्री। इसको भेज देंगे इधर। खैर ये कितना हो गया, फिर से करते हैं। तो 115 115 230, 230. ये जगह 360 डिग्री। इसको भेज दो उधर। इसको जब उधर भेज दोगे तो 2q आपका आएगा 360 माइनस 230। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका? 031, 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्यू कितना आएगा? 130 डिग्री और अपॉन 2, मतलब कितना हो गया? 65 डिग्री आएगा बेटा। कितना आएगा? 65 डिग्री आएगा बेटा। बात समझ आई? तो ये आपका बढ़िया सवाल था। ओके, खैर लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़े। लाइंस एंड एंगल से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में यदि हैं तो हमसे वो जाहिर करिए, उसका सलूशन हम देंगे, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करें। विश्वजीत, अंश, अविशार, प्रांजल बच्चा। अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे मान लो सर हम रात में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत आ गई तो हमको फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, फोटो खींच के हमको भेज देना सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला क्या शुरू करें? किस चैप्टर का रिवीजन चाहिए? कल एग्जाम है। सर एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो बोलो बोलो। Can two obtuse angle be adjacent? हम्म। हाँ, हो सकता है हो सकता है। दिखाऊं? Yes sir. चलो ठीक है, देखो दो बातें हैं। यस सर। अच्छा दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, अब देखो, ये भी ऑब्ट्यूज है। क्यों? 90 क्या होता है? 90 ऐसा होगा कुछ, तो 90 से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज हो जाता है, तो कोई 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये क्या है? ये भी आपका 90 से बड़ा है कि नहीं भाई? 90 ये होता, 90 ये होता, ये भी एंगल क्या है? 90 से बड़ा है, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? एडजेसेंट है। बात समझ आई क्या? दोनों ऑब्ट्यूज एंगल Yes एडजेसेंट sir. है। ठीक है, ओके। और कोई सवाल मन में? कोई सवाल मन में? मन में, जहन में, सर पास एक पड़ोस? क्वेश्चन है जो बुक में हाँ था, अभी देख के बता रहे हैं. हाँ, देखो बुक में, बताओ देख के। चलो अच्छा, कोई नया चैप्टर का नाम लो तब तक, जब तक ये बच्चा बता रहा है। इंटीजर्स। सर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ा दीजिए अगर हो तो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं बेटा, तुरंत पढ़ाते सर आप सबका शॉर्ट टेस्ट ले लीजिए ना.
अरे यार, हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ें, या वो जैसे बृहद कह रहा है कुछ टेस्ट ले लीजिए, तो टेस्ट ले लें, जो कहो वो करें। सर पढ़ाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। हम क्या कह रहे थे? तो बृहद पढ़ाते ही हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का भी कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और ओके सर। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि देखो, फ्रैक्शन और डेसिमल, फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में दिखेगा, जैसे 0.1, 0.2, 0.20, 0.232323, है ना, ये सारे फ्रैक्शन है। 0.11, सर ये तो डेसिमल है। हाँ, सर ये तो डेसिमल है। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो सही आएगा ना। अच्छा, आई थिंक फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच मतलब क्या होता है, ए बाई बी, जिनका एच जो होता है वो 1 होता है, इनकी वैल्यू मतलब लाई करती है इसमें। कहने का मतलब मेरा ये था कि फ्रैक्शन को आप सॉल्व करते हो तो इनकी वैल्यू आप हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। मतलब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, 0.1 टाइप का पाओगे, या 0.2 टाइप का पाओगे, या 0.20121 ऐसा पाओगे, बस भाई। मतलब फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो आप यस सर। डेसिमल पाओगे, अब ये समझ, ठीक है। फ्रैक्शन आप सॉल्व करते हो तो आप यस सर। डेसिमल वैल्यू पाते हो, मेरे कहने का मतलब ये था, अर्थात मतलब मेरा ये था, ओके ठीक है। सर। हाँ, तो अच्छा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर ये बताओ, अगर फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो जाए तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, दुनिया में दो तरह के फ्रैक्शन यस होते सर। हैं। दुनिया में हमारे दो तरह के फ्रैक्शन पाए जाते हैं। पहली बात तो जानो, फ्रैक्शन दिखता कैसा है, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर टाइप का होता है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, जो ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा न्यूमरेटर बोलो हाँ। जो नीचे होता है बेटा उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलो हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ हाँ। तो जो नीचे होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और जो घर में होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर। चलो ठीक है, बढ़े आगे। हम क्या कह रहे हैं ना कि यार, इस तरह का अगर फोटो दिखे तो हम लोग कहते हैं ये फ्रैक्शन है। क्या है ये? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन की बात आती है, देखो मन में दो बातें आएंगी कि सर ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है, क्या कहते हो, बी ए से बड़ा है या ए बी से बड़ा है, तो दोनों बातें आती हैं। अगर ए बड़ा हो जाता है बी से तो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता हाँ, है। तो ए जो अगर है, बी बड़ा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बात है, क्या बात है, मतलब अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो प्रॉपर बहुत फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। और अगर सर जब ए बड़ा होता है उसको सॉल्व करते हैं तो फिर मिक्स फ्रैक्शन होता है। गुड 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 गुड, ठीक है। तो इस मतलब तुमको बेसिक्स पता है। एक काम करो, खाली मुद्दे पे आए क्या, डायरेक्ट सवाल पे आ जाए क्या प्यारे बच्चों? हाँ यस सर सर। हाँ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर। यस सर। चलो, अरे कौन आराम में आ गया क्या? अभिशार था ये तो मेरे ख्याल नहीं से। सर। अच्छा, अभिशार, अभिशार, यस। गुड। ओके ओके ओके। अभिशार, एक बात बताओ बेटा, अभी रूपाली श्रीवास्तव के नाम पे आप आए थे क्या, या कोई और आया था? यस। अच्छा अच्छा। यही। यस सर। ओके ओके ओके, इट्स ओके देन। ठीक है। सर बस एक डाउट है वो क्लियर कर दीजिए। बोल दे भैया, बोल दे तू। सर जैसे ए बाई बी बाई सी प्लस डी बाई ई बाई एफ, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब हमको ये बताओ कि ए बाई बी एक में है कि बी बाई सी एक में है, सवाल मेरा ये है। सर ये तीनों एक ही में है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ। सुनो, हम बताते हैं क्या होता है, लॉजिक सुनो। हम तुमको बता रहे हैं, जैसा सवाल होगा अपने आप कर लेना, ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस में। हाँ चलो ठीक है, आपको हम बता रहे हैं, और जैसा होगा आप इसको करिएगा। देखो बेटा, एक लॉजिक दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, हाँ, राम बाण दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? राम बाण। देखो, अगर ए बाई बी अपॉन सी बाई डी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है, क्या होता है, वही होता है सर, जो डी मल्टीप्लाई जाता है ए से और सी मल्टीप्लाई जाता है बी से, क्या बन जाता है, ए डी अपॉन बी सी। याद रखना, ठीक है, बाद में हम पूछेंगे, याद है ना, समझे कि नहीं? हाँ, तो इसलिए याद रखना, ठीक। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो 2/4 अपॉन 3/5 अगर ऐसा हो जाए तो 5 मल्टीप्लाई जाएगा 2 से, 3 मल्टीप्लाई जाएगा 4 से, और आपका ये आ जाएगा 2 × 5 10, 4 3 जा 12। आप समझाइए क्या? सिंपल सा ये होता है। अब देखो, मुद्दा क्या आता है सर, मान लो अगर ए अपॉन बी है और अपॉन में खाली सी है, अब क्या करेंगे? देखो, अगर ए अपॉन बी अपॉन में सी है तो इसके अपॉन में 1 मान लो ना भाई, आप अपॉन सर में यही 1। था क्वेश्चन। हाँ, तो आप अपॉन में 1 कभी भी मान सकते हो।
तो इस प्रॉपर्टी से क्या यस होगा, सर। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए में और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू 1 अपॉन बी इंटू सी, मतलब a अपॉन बी सी, a अपॉन बी सी। लेकिन बेहद ध्यान देना, यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि a अपॉन बी एक में है, अपॉन में सी है। जैसे मान लो अगर ऐसा होता a अपॉन बी अपॉन सी, मान लो सवाल ये हो जाए तब, तो सर इस समय तो एक खाली है, तो ए के अपॉन में 1 अपने मन से लिख दोगे। इस केस में सी चला जाएगा यस सर। ए के पास और बी चला जाएगा 1 के पास, तो आएगा आपका ए सी अपॉन बी। तो इस केस में आंसर आपका ए अपॉन बी सी, इस केस में आंसर आपका ए सी अपॉन बी। तो आपको बताना पड़ेगा हमको कि ए अप, जैसे आपने बोला ए अपॉन बी अपॉन सी, तो कौन पेयर है, इसका पेयर बना है या इसका पेयर बना है। अगर इसका पेयर बना होगा तो सी ऊपर जाएगा, अगर इनका पेयर बना होगा तो सी बी के पास सर जाएगा। ए और बी का पेयर बना है। हाँ, तो अगर ए और बी का पेयर बना है तो सी घूम के ऊपर जाएगा, आपका आंसर आएगा ए सी अपॉन बी। बोलो क्लियर है। यस सर अच्छा क्लियर है। ठीक है, तो आओ क्यों ना इस कॉन्सेप्ट पर सर कुछ सवाल दे ही दीजिए, हम लोग का एकदम बढ़िया हो जाए। तो लीजिए आपके लिए कुछ सवाल हमारी तरफ से स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल 2/5/2 बराबर बताइए। दूसरा सवाल 3/4/2/9। तीसरा सवाल 2/3/5। चौथा सवाल 1/5/1/6। 4 सवाल, समय है 1 मिनट। सबका आंसर चैट बॉक्स में झमाझम। सर सारा भेज दिए। बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं सर थोड़ी देर बस, हाँ हाँ बस रुका बस थोड़ी देर रुक जाइए बस। अरे बस रुका हूँ बेटा, वेट कर रहा हूँ, आओ। चलिए फिर शुरू करते हैं भैया, उम्मीद है सारे बच्चों ने कर लिया होगा। डंडन डंडन, चलो बढ़िया लगा मुझे। तो अब ये सवाल का जवाब देने हम आ गए हैं आपके स्क्रीन पे, और पहले सवाल का जवाब देखते हैं किसका सही होता है। तो पहले प्रश्न में देखो अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 कर दो। 1 जाएगा ऊपर तो 2 1 जा 2 अपॉन, और ये नीचे वाला नीचे से देखो बीच वाले आपस में सलट लेते हैं, और जो ऊपर नीचे वाले होते हैं एक दूसरे से सलट लेते हैं। जो बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे हैं वो आपस में सलट लेंगे, और जो बीच वाले हैं वो आपस में सलट लेंगे। तो 2 1 जा 2 और यानी बीच सर वाले, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। ना ना ना, एकदम ऊपर वाला एकदम नीचे से सलटेगा इससे।
और जो बीच वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, मतलब सॉल्व कर सकते हो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, आंसर कितना आएगा 1/5। आप और अच्छे सॉल्व कर सकते हो, 2/10 लिखे हो तो वो भी सही है। हाँ, 2/10 एक्चुअली 2/10 इज इक्विवेलेंट टू 1/5, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। अब यहाँ क्या है, 9 जाएगा बिल्कुल ऊपर और बीच वाला बीच में, तो 9 3 या 27 का आ रहा है। 27/8। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जीते रहो बेटा जीते रहो। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 10/3। इसके अपॉन में 1 कर देंगे तो 10/3। अरे बहुत 10/3। वेरी गुड वेरी गुड, 10/3 एब्सोल्युटली। और दूसरे 6/5। चौथे का 6/5। बहुत बढ़िया, सुखी रहो बेटा, 6/5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जीतते रहे पुत्र जीतते रहे, ठीक है। तो चारों सवाल का जवाब आपने सही दिया, इसका मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बृहद तूने अच्छा सवाल पूछा यार, इसी बहाने हमने कुछ सवाल दे दिए। हाँ, तो आपके एक सवाल पे 10 सवाल रेडी है मेरा। हाँ, बस आप कोशिश करो, हमको सवाल पूछो, जितना पूछ सकते हो, वॉट एवर, फ्रॉम वेयर एवर। बढ़ता हूँ आगे, आपके फ्रैक्शन और डेसिमल का एक्सरसाइज 2.1 कहते हैं जिसको। पहला सवाल आपकी किताब से ये रहा, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सवाल किताब के टाइप का दूंगा, किताब का नहीं दूंगा, ठीक है। तो पहला सवाल है मेरी तरफ से आपके लिए 2 1/5, दूसरा है आपका 3 5/3, तीसरा है बेटा 4 2/9। 3 सवाल 1 मिनट, आंसर झमाझम। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया, अच्छा लगा। तो सॉल्व करने देखो, इसका मतलब होता है, इसका देखो बीच में कुछ छुपा हुआ है, मालूम है, यहाँ छुपा हुआ है, छुपा है प्लस, इसको हम लोग कहते हैं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन आप लोग को आता होगा, 5 2 या 10 + 1 11/5। यहाँ भी छुपा हुआ है प्लस, 3 3 या 9, 3 3 या 9 + 5, 9 + 5/3, 9 5 14/3, बहुत बढ़िया। यहाँ भी छुपा हुआ है प्लस, तो कितना आएगा 9 4 या 36 + 2, 9 4 या 36 + 2, 36 + 2/9, 38/9। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, सुखी रहो बेटा। हाँ, ईश्वर तुम्हारा भला करे, हाँ भगवान तुम्हारा भला करे। चलो आगे बढ़े, हाँ चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल आपका फिर से है कि देखो अभी आपने जो है कि जो हमने दिया, जैसे हमने लिखा 2 7/9, तो ये आपको, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, आप लोग जानते हैं इस बात को, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मैं आपको यस सर। फ्रैक्शन दूंगा, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी दे सकता हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही दूंगा दरअसल। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सवालों का सिलसिला जारी है। अगला सवाल आपके लिए ये है, तो ले लो भैया ले लो भैया ले लो, 27/8 ले लो। अगला सवाल है भैया, अगला सवाल है 30/9। अगला सवाल है कितना है 13/2। हाँ, जमा आंसर 1 मिनट के अंदर आंसर चाहिए। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, चैट बॉक्स भर दें, चैट बॉक्स भर दें। तो आगे बढ़ते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 27 से छोटा कोई नंबर आता है क्या? हाँ सर, 8 3 या 24। तो 24। इसको हम लिख दे रहे हैं 24 + 3 बोलो आ रहा है। यस सर। तो अलग अलग कर लेंगे तो 24/8 हो जाएगा और 3/8 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जानो,
हम क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी अपॉन सी लिखा है, उसको आप ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हो। डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमने अलग अलग कर लिया। अब ये 8 से 24 कटेगा 3 बार में, आपका आएगा 3 + 3/8, या लिख दो इसको 3/8, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। 30/9, तो 9 के टेबल में 30 के करीब कोई नंबर आता है क्या? हाँ सर, 27 9 आता है, 3 तो ज़ा यहाँ 27। हाँ तो 27 को 27। हाँ 3/9 कर दो। हाँ फिर 27। अलग अलग कर लो, 3 और 27 3/9, 27/9। और ये क्या जाएगा आपका 3 3 अपॉन होल 1/3। 9। तो ये आपका हो जाएगा 3, हाँ, और 3 से ये भी कटेगा कितने बार में, 3 बार में, तो क्या आ गया 3 होल 3 और में और 3/9, 1/3। नहीं कट गया ना बेटा, 1/3। 3 से, हाँ 1/3 हो जाएगा। अब 2 के टेबल 3 में होल 13 के करीब 1/3। कौन आता है, 12 आता है, तो 12 + 1 2 13 6 अपॉन 2। 12। अलग अलग कर लेंगे 6 बेटा, होल 12 1/2। हाँ 1 बाई ओहो। 2। इससे कटेगा 6 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 6 होल 1/2। बड़ा ही सिंपल सवाल था, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल था। प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है आगे। हम 2 मिनट का पॉज लेंगे आपके लिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, पॉज है 2 मिनट का।
थैंक यू फॉर हैविंग सच अ काइंड ऑफ पेशेंस एंड फॉर वेटिंग। ओके, बढ़ता हूँ आगे प्यारे बच्चों। तो अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आने वाला है, और अगला सवाल आपके लिए ये रहा। अच्छा, एक सवाल है, जैसे मान लो कह रहा है कन्वर्ट, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि ये 12 है, 12/48। सर वॉइस लैग हो रही है। अच्छा रुक जाओ, मैंने रिफ्रेश कर लिया अपने वॉइस को। अविशार, शुभ, सर वॉइस आ रही है? अच्छा अच्छा, आ रही है। प्रांजल है, अविशार है, अंश, अंश का लैग कर गया लग रहा है, अंश का लैग कर गया लग रहा है। ठीक है, ओके, अंश अंश लग रहा है लैग कर गया, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे भैया, बढ़ते हैं आगे। 12/48 बोलिए भैया, 12/48। यार 12 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है? प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, 4 जोर से टाइम्स, बोलो। हाँ, 4 12 1 जा टाइम्स। 12, 12 4 जा, 4 टाइम्स। बहुत बढ़िया। देखो, तब 12/48 को आप लिख सकते हो क्या? 1/4, 1/4। और इस तरह से आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन को आपने किसी कन्वर्ट कर दिया? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब आपका एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, हाँ, नया है मार्केट में, नया है, लिखो फटाफट। हम क्या बोल रहे हैं? अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को, हाँ, गंदा फ्रैक्शन है, मोटा मोटा फ्रैक्शन है, पतला करना है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, कुछ नहीं, आप If उसको फॉरवर्ड converted any करें। हाँ, fraction into simplest form, then the HCF of that fraction will be 1. क्या बात है, क्या बात है, हाँ, वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूँ, करना है आप लोग को झमाझम। ठीक है सवाल 25/625, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 16/256, सवाल नंबर 3 22/484। फटाफट सिंपलेस्ट फॉर्म, फटाफट, समय है आपके पास 30 सेकेंड, 3 सवाल, 30 सेकेंड 3 सवाल, समय शुरू होता है अब। Sir, done. सर वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, हाँ, क्या हुआ भैया, हुआ कि नहीं हुआ? आसान सर सवाल वेट था। अ सेकंड, 1 मिनट।
चलो रुक ही रहा So हूँ। sending, only sending. ओके ओके ओके, सेंड दो सेंड दो, जल्दी सेंड दो, जल्दी सेंड दो। 1/5 1/16 1/44 1 एक जहां एक जगह ढूंढ लेना जहाँ अंक गारंटी का पता न चले। बाकी इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट के लिए खत्म है। हाँ भैया हो गया, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमें एक बात बताएं, हमने ये जानबूझ के ऐसा दिया और हमने आपसे क्योंकि बोला था कि 2 से लेके 32 तक के सारे स्क्वायर याद कर जाना। अगर आपने याद किया होता तो आपको मालूम होगा कि ये 25 का स्क्वायर है 625, ठीक है। तो जिन्होंने प्रांजल 1/5 नहीं बेटा, 25 के टेबल में 25 बार में आता है 625, दिस इज 1/25, ठीक है। 16 का Oh yes sir, I am. 16 का स्क्वायर होता है 256, दिस इज 1/16। 22 का स्क्वायर होता है 484, दिस इज 1/22। बस यही रीजन था कि हमने आपको 30 सेकंड दिया था केवल, क्योंकि हमें मालूम था कि बच्चे हमारे अगर याद कर लिए होंगे तो ये सवाल 30 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। तो खैर ठीक है, अब इशार का आंसर सही है। बेटा 11/242 भी तो कट ही रहा था ना, 11 से कट डिविजिबल था। अब इशार बेटा तो कट के आपका 1/22 आता, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो कुछ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होते हैं, आओ देखते हैं फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होते हैं। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट की बातें हम लोग जानते हैं क्या होते हैं भैया। तो जैसे मान लो ऐसे दे दें कि 3/4 5/6 7/8, कहते हैं कि फाइंड द फ्रैक्शंस into equivalent like fraction, convert these fraction into equivalent like fraction। इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट सर क्या बोले हैं, क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। कन्वर्ट them into equivalent like fraction, equivalent like fraction। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, तो तरीका क्या था मालूम है, ये हम बताएं। आप ना इन तीनों का पहले एलसीएम ले लो, तो 4 6 8। सर वी नो। अच्छा अच्छा ठीक है।
सर डन। ओके ओके। हाँ तो बच्चों इसका एलसीएम आप निकाल लोगे, काम जब भी आपको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में ब्रेक करना होता है तो आप इनका एलसीएम निकाल लेते हो, मतलब 4 6 8। तो मान लो 24 आ गया, तो आपको सबको 24 बनाना है। तो इस 4 को अगर 24 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा। तो